श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 19 सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होना। श्लोक संख्या 16 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। शब्दार्थ पुनः फिर च तथा भूयात् ऐसा हो भगवती भगवान श्री कृष्ण में अनंते अनंत शक्तिमान रति आकर्षण प्रसंग संगति च भी तत् उसका आश्रयेषु उनके भक्तों से महत्सु भौतिक सृष्टि में याम याम जो उपयामी मैं ले सकता हूँ सृष्टिम जन्म मैत्री मित्रता अस्तु हो सर्वत्र सभी जगह नमः मेरा नमस्कार है द्विजेभ्यः ब्राह्मणों को। अनुवाद। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तात्पर्य। महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्ति एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उनके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती। वह भगवत भक्तों की ही संगति चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। जिस प्रकार एक पिता का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उद्दंड पुत्रों को सभ्य बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार कराने का प्रयास करता है। महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें न भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है, उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वह भगवत भक्त हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवा संप्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्री गुरुं तम नतोस्मि। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। यहाँ बहुत सुंदर स्तुति विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं ब्राह्मणों के सामने। हे समस्त ब्राह्मण, कि मैं आपसे प्रार्थना करता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यदि मुझे जन्म लेना पड़े
तो भी मैं भगवत भक्तों की संगति में रहूं। हालांकि भगवान का भक्त, उसका श्योरिटी है कि वो भगवत धाम जा सकता है यदि वो शुद्धता से भक्ति करेंगे। तो यदि वो अपराध करेंगे, बहु जन्मे करे जोदि श्रवण कीर्तन तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रभु। तो ऐसा नहीं है कि अभी हम अपराध करते रहेंगे फिर अगले जन्म में हम भक्त बन जाएंगे बिना अपराध के, नहीं, ये सब जाएगा साथ में। इसीलिए अनेक जन्म लग सकते हैं यदि हम अच्छी तरह भक्ति नहीं करेंगे, अपराध करते रहेंगे तो इसीलिए यहाँ परीक्षित महाराज कहते कि यदि मुझे ये नहीं मिलेगा, दूसरा जन्म में भगवत धाम नहीं जा पाऊंगा, तो कम से कम मैं भक्तों के घर में भक्तों का संगति मुझे मिले। देखिए भक्तों की संगति क्यों चाहिए। मैं एक व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा कि ये जो बागेश्वर धाम करके कोई एक जगह है, उसका बहुत सारा यूट्यूब वीडियो आ रहा है। तो मैं एक जगह गया तो एक व्यक्ति ने पूछा ये बागेश्वर के बारे में क्या आपका कहना है। तो मैंने बोला कि देखिए मुझे मालूम है वो क्या है, वो लाखों लोग उधर जाते हैं, उसमें से 10, 20, 50, 100 लोगों का वो कुछ चिट्ठी खुलता है और वो उसका जो प्रॉब्लम होता है तो वो प्रॉब्लम बोलते हैं, इससे पहले वो उसका इलाज लिख देता है कि ये प्रॉब्लम समस्या। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो मुझे बोला आपको इसके बारे में क्या कहना है। बोला ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिद्धि हो सकती है, सिद्धि हो सकती है, लेकिन हम इससे मिसगाइड होंगे, लोग इससे मिसगाइड होंगे। कैसे? अभी लोग समझते वो चमत्कार, इतना बड़ा चमत्कार हो गया, हाँ, कि उस बोले बिना उसने समझा दिया। तो ये एक छोटा सा जादू है, बहुत सारे जादू होते। केलाल जादू करता है, लड़की को हवा में अद्धर कर देता है, लड़कियों का काट देता है, 2 टुकड़े कर देता है, फिर वापस जिंदा हो जाती है, अद्धर हवा में लटका देता है। ये जादू है, ये स्थूल जादू है। सूक्ष्म और भी बहुत सारे सूक्ष्म जादू हो रहा है, हाँ? कभी हम उससे आश्चर्यचकित नहीं होते, हाँ? कितने ऐसे मैजिक होते हैं, जैसे सूर्य उगता है तो भी एक बड़ा मैजिक है, हाँ? जैसे एक बार एक व्यक्ति, एक पिता एक पुत्र को लेके जाता है, तो बोला देखो मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। सुबह 6 बजे जाते हैं समंदर के पास और बोलते हैं सूर्य उदित हो, तो धीरे से सूर्य उदित होता है। हाँ बेटा बोला अरे ये तो बड़ा जादू है, हाँ? ऐसे बहुत सारे जादू, कभी हाथ चालाकी होती है, कभी सूक्ष्म विद्या होती है, हाँ? विद्या से जादू होता है, जैसे योगी लोग होते हैं, हाँ? तो वो पानी पे चलता है, हाँ? या अग्नि प्रकट करवा देता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि पानी पे चलना 5 रुपया होड़ी वाला को दे देंगे तो पानी नदी पास करवा देंगे। इससे इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है, सिद्धि की क्या आवश्यकता है। तो इसी प्रकार वो बागेश्वर धाम में वो जो चमत्कार लोगों को लगता है वो वास्तव में क्या है, लोग सोचते नहीं है, सोचते हा उसने जवाब दे दिया। पर देखिए एक व्यक्ति लाखों लोगों में से 1000 लोगों का उनके पास जाते हैं और उनका वो जवाब दे देता है। तो 1000 लोगों का किसी न किसी समस्या होती है, तो एक समस्या का उसने मेरा निकाल कर दिया। मेरे पास धन नहीं है, ठीक है आपको धन मिल जाएगा, आप ये करो वो करो, आपका धन मिल जाएगा इतने दिनों के बाद। तो खुश हो जाते हैं और सब लोग सोचते हाँ बड़ा चमत्कार हो गया। अरे भाई उसको धन मिल गया, उसके लाखों करोड़ों में से 1000 लोगों का एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन हमारे एक ही प्रॉब्लम है क्या? हमारे जीवन में, हमारे 100 साल में हमारे करोड़ों प्रॉब्लम आते हैं, उसका कौन सॉल्यूशन करेगा? लेकिन देखिए ऐसे लोग के पीछे लोग दौड़ते हैं, और लोग सोचते यही हमारे जीवन का परम ध्येय है। लेकिन ये लोग भी उसको समझाते नहीं, भाई ये मैं एक सॉल्यूशन ला रहा हूं, लेकिन ये सॉल्यूशन से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो वो नहीं समझाएंगे। वो बड़े गुरु बन के बैठे, बड़े साधु लोग साधु समझ के पूजा करते, साधु वो नहीं है। साधु वो नहीं है, साधु वो है जो लोगों को उनके सच्चे प्रॉब्लम को से छुटकारा देने का उपदेश दे। ये साधु है। परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं? मुझे भक्तों का संग दो। अभी ये भक्त नहीं है, ये एक थोड़ा सा सिद्धि मिला होगा, उसके पास कुछ सिद्धि होगा, लेकिन वो सिद्धि से लोगों का लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है वो।
देखिए हनुमान जी की बहुत बड़ी सिद्धि थी, वो हनुमान का मंदिर है ना। हाँ, हनुमान जी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है, पर उन्होंने क्या सिद्धि का उपयोग किसमें किया? वो इतना लंबा छलांग मार सकते थे, 100 योजन से भी ज्यादा, पर उन्होंने छलांग किसके लिए मारा? श्री राम के लिए मारा। भक्तों के ये सिद्धि का उपयोग लोगों को भगवत भक्त बनाने के लिए करो। लोगों को समझाओ कि भाई तुम तो एक समस्या लेके आए कि तुम्हारी पत्नी चली गई छोड़ के, तुम्हारा बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, हाँ, तुम्हारे बेटे का ये प्रॉब्लम है। अरे भाई ये लाखों हजारों समस्या का एक समस्या का आप समाधान, वो भी होगी नहीं होगी एक दूसरी बात है, लेकिन लोग इस ऐसे चमत्कार से आकृष्ट हो जाते हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि बाकी की चलो एक समस्या का सॉल्यूशन हो गया, तो बाकी की हमारे जीवन में 1000 समस्या आती है, तो बाकी के 999 का कौन सॉल्यूशन लाएगा? यदि हमको वो समस्या का सॉल्यूशन लाना है तो हमें भगवत गीता और वास्तविक धर्म क्या उसको समझना चाहिए। लोग सोचते हैं धर्म है, वो धार्मिक पुरुष है, वो धार्मिक पुरुष नहीं है, वो लोगों को एक्चुअली मार्ग, सच्चा मार्ग नहीं दिखा रहा है, वो लोगों को पथभ्रष्ट करके लोगों के साथ ये धोखा दे रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ये धोखा है, गैर मार्ग में। अरे भाई जब भी हमारे पास कोई आते हैं, हमारे पास समस्या लेके आते हैं, प्रभु ये समस्या, ठीक है कृष्ण का नाम लो, भगवत गीता पढ़ो, भक्तों का संग करो, समस्या चली जाएगी। ये मेन बात है। ये लोग भगवत गीता के उपदेश नहीं बताते। 9वें अध्याय में बहुत स्पष्ट उपदेश भगवान ने कहा है, मामी पार्थ व्यपाश्रितो ये भी स्यु पाप योन यह, जो मेरे आश्रय में आते हैं वो चाहे पाप योनि में भी क्यों न हो, वेश्या स्त्रियों वेश्यास तथा शूद्र ये भी यान्ति परम गतिम। तो परम गति प्राप्त करने के लिए भगवान बता रहे हैं कि स्त्री वैश्य ये जो नीच मतलब पाप योनि गिना जाते हैं, कम बुद्धि वाले पाप योनि में, तो इनका भी उद्धार हो सकता है यदि वो मेरे शरण में आए। तो सबसे बड़ा हमारा कार्य क्या है? लोगों को भगवान के शरण में ले जाना। भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को बोला मांगो वरदान मांगो। हनुमान जी ने बोला भगवान मुझे आपकी सेवा चाहिए, मुझे वरदान नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं इस वरदान का? प्रहलाद महाराज को पूछा नरसिंहदेव को, वरदान मांगो, क्या करूंगा मैं वरदान का? तो ऐसे जो बागेश्वर वाले लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म को समझाते नहीं है। वो लोग सोचते ये तो बड़ा साधु पुरुष है, नहीं साधु नहीं है। हमें समझना चाहिए कि साधु कौन है, जो भगवान के शरण में गया। अभी हनुमान का भक्त है वो, तो हनुमान जी ने क्या किया? कुछ दिया, मांगा नहीं, लेकिन तुम तो सबको दे रहे, इससे हनुमान जी की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, भगवान की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोग बोलेंगे ये बागेश्वर का तो महान व्यक्ति है। राम, किसी ने उनके परिचय देखकर किसी ने सोचा कि हाँ राम भगवान महान है? नहीं, ये आदमी महान है, ये देखो सब हमारा ये सब कर रहा है, कल्याण कर रहा है। नहीं, कल्याण भगवत गीता पढ़ने से होगा। इसीलिए भगवत भक्त की संगति क्यों यहाँ मांगते हैं? इतने महान भक्त, उनका तो निश्चित है भगवत धाम जाना, फिर भी अगर वो इस जगत में रहे तो मुझे भगवत भक्तों की संगति दो। देखिए भगवत गीता में उसी 9वें अध्याय में 33वें श्लोक में कहते हैं कि ये पाप योनि वाले का तो उद्धार होता ही है। तो कहते हैं कि किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा, मतलब जो राजर्षि है, जो ब्राह्मण है, जो भक्त है, उनकी तो बात ही की जाए। क्या की जाए? यदि नीच योनि वाले, पाप योनि वाले को भगवान उनके शरण में आने से मुक्ति देते हैं, तो जो ब्राह्मण है, जो भगवान के भक्त है, जो राजऋषि है, राजर्षि है, उनकी तो बात ही क्या की जाए। समझ रहे? कहते हैं अनित्यम सुखम, ये जगत क्या नाशवान है, दुखमय है। इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर तो हम लोग इस अनित्य दुखमय जगत में हैं। तो यदि हम ये दुख को दूर करने की बात कर रहेंगे, पैसे का दुख जो क्षणिक है, शरीर का दुख जो क्षणिक है, ये सब
रहेगा ही। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर प्राप्य भजस्व माम लोकम इमम प्राप्यम, मेरी प्रेम भक्ति में अपने आप को लगाओ। ये भगवान का उपदेश है, ये धर्म है। ये हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग निकल चुके हैं। हिंदू धर्म के नाम, हिंदू धर्म क्या है? सनातन धर्म है, वर्णाश्रम धर्म है। ये वर्णाश्रम धर्म ये है कि जो विष्णु की भक्ति, विष्णु के शरण में जाने का सिखाते हैं। अपना अपना कार्य करो और विष्णु का भजन करो, कृष्ण का भजन करो। ये है सनातन धर्म, ये हिंदू धर्म। लेकिन हिंदू धर्म के नाम से ऐसे लोग आ जाते हैं और लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। इसमें हिंदू धर्म बदनाम होता है। हाँ, हिंदू धर्म बदनाम होता है, ये लोग समझते नहीं है। लेकिन ऐसे लोग तो वो व्यक्ति ने मुझे प्रश्न पूछा तो मैंने यही उत्तर दिया कि देखो ये सिद्धि है थोड़ी बहुत, लेकिन ये सिद्धि का उपयोग वो भगवान की सेवा में नहीं कर रहा है, वो लोगों को दिग्भ्रमित कर रहा है। ये स्पष्ट बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें ऐसे दिग्भ्रमित नहीं होना है। हमें वास्तव लोगों को बताना है, लोगों को अच्छा लगे। देखो मैं आपको, आप मेरे पास प्रश्न लेके आए, प्रभु मेरा ये समस्या है, मैं बोल सकता हूँ ठीक है, मैं आपका समस्या समाधान कर दूंगा। आपको क्या लाभ, मुझे क्या लाभ? कुछ नहीं लाभ। मैं बोलूंगा नहीं, ये जीवन में समस्या रहेगी और ज्यादा समस्या आएगी, और ज्यादा समस्या आएगी। आप देखते नहीं परीक्षित महाराज को कितनी बड़ी समस्या आई, देखा नहीं आपने? मैं डांटूंगा, ये छोटी छोटी समस्या लेके क्यों खड़े हो जाते हो? क्यों इसके लिए भगवान की भक्ति करते हो? नहीं, भगवान की भक्ति करो कि कोई हमें मृत्यु का शाप दे और उसमें से हम बच के भगवत धाम जाए, ये भगवान से प्रार्थना करो। जैसे परीक्षित महाराज आज के श्लोक में यही प्रार्थना करें, हमें यही ऐसी प्रार्थना, ये क्षणिक चीज में नहीं जाना है। एक और एग्जाम्पल मैं देखता हूं जो क्लियर हो जाए। अभी लोग, बहुत सारे लोग डाकोर चल के जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, भाव, हृदय में भाव है भगवान के प्रति, मैं रणछोड़ जी का दर्शन करूं। हाँ, वो जाते हैं, बीच में पैर में कभी कांटा लग गया, पत्थर लग गया, कभी ईजा हो गई, तो वहाँ कैंप रहते हैं, उसमें बैठ के वो पाटापिंडी कर देता है। फिर हम पाटापिंडी करवा देते हैं, वो पैर का दर्द दूर करते हैं, तो क्या हम उधर ही बैठ जाते हैं? नहीं भाई, पैर का दर्द दूर हो गया, मेरा काम इतना पैर का दर्द दूर करना है, मैं इसको समझ लूं कि मेरा अभी देह हो गया, तो गलत बात है। वहां रुक जाएगा? नहीं, वो चलेगा, डाकोर तक जाएगा, रणछोड़ जी का दर्शन करके वो ये होगा। इसी प्रकार हमको ऐसे जाल में नहीं फंसना है। हाँ, देखो कितना टाइम लोगों का चला जाता है, लाखों लोग आते हैं ऐसे मैंने सुना है, और भीड़ रहती है, कितना लोग, देखिए लोग भगवत गीता पढ़ने के लिए समय नहीं निकालते। भगवत गीता में सभी समस्या का उकेल है, स्पष्ट इस श्लोक में 33वें 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में स्पष्ट बताया भगवान ने कि मेरे शरण में आओ, तुम ये अनित्य दुखमय जगत से छूटना चाहते हो तो मेरे शरण में आओ। ये नहीं दिखाते, ये नहीं बताते। हनुमान जी का साक्षात उदाहरण है, कितना बड़ा सेवा किया। तो लोगों को कृष्ण सेवा में लगाओ, लोगों को कृष्ण भक्ति दो, यही भगवत भक्तों का कार्य है। इसीलिए यहां परीक्षित महाराज क्या कहते हैं कि यदि मेरा फिर से जन्म हो, इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं, तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो। यही एस्पायरिंग, यही हमारी डिजायर, इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्त हूं। एक बात, दूसरी बात क्या? उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो, ये दूसरी बात, भक्तों की संगति प्राप्त हो। और तीसरी बात क्या है? और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे, ये तीसरी बात। ये मैत्री कब होगी? जब लोगों को हम बचाएंगे। हाँ, दो दोस्त हैं, दो दोस्त स्नान करने गए दरिया में, नदी में, एक दोस्त डूब रहा है, दूसरा दोस्त भाग जाता है। ऐसे थोड़ी दोस्ती है। डूबते हो लोगों को उठाओ। अभी डूब रहा है वो हाँ, तो वो बाहर किनारे से बोलता है, अरे तुम डूब रहे हैं, अरे अरे रुको रुको, तुम्हारा घड़ी कपड़ा सब निकाल दो, वो तो बच जाएगा। ये सब लोग ऐसे, बागेश्वर वाले जैसे लोग ऐसे हैं, लोग डूब रहे, उसको उठा नहीं रहे, उसको बोले तुम्हारा घड़ी अच्छा नहीं चला, मैं तुम्हारा घड़ी ठीक कर देता हूँ, तुम्हारा कपड़ी में कपड़ा गीले हो गए, मैं उसको ये कर दूँ। अरे भाई उसको बचाओ, वो डूब रहा है, उसको बचाओ, घड़ी के पीछे मत जाओ।
समझ रहे आप, ये सिद्धांत है। तो यही बात है कि हमारा ध्येय है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वर्णाश्रम धर्म का ध्येय क्या है? भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवान कृष्ण की प्राप्ति, भगवान राम की प्राप्ति। ये छोड़कर यदि हम इसमें फंस जाएंगे, इसलिए भगवान भी कहते हैं त्रैगुणीय, ये 3 गुणों से ऊपर उठो, 3 गुणों के विषय से ऊपर उठ के आगे बढ़ो। तो ये विषय, ये इंद्रिय तृप्ति है ये सब। इसीलिए कल मैं मंदिर में क्लास देने गया तो यही श्लोक आया था। इसमें कहते हैं कि स्त्री और पुरुष मैथुन सुख में आसक्त रहते हैं और इस प्रकार वो लोग अपने दुख को दूर करने का सतत प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं तो दुख दूर नहीं होते, दुख और बढ़ते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं। ये प्रवृद्ध निमि महाराज को बता रहे हैं, नवयोगेंद्र में से ये उपदेश दे रहे। माया किस प्रकार से हमको फंसाती है, तो ये माया है। तो हमें माया से दूर रहना है, हमें हमेशा। इसीलिए भगवत भक्तों का संग करना चाहिए ताकि वो हमें वास्तविक मार्गदर्शन दे। कभी कभी भक्त ऐसे बोलते हैं, अरे भक्तों के संग में रहते हैं तो बहुत सारी मगजमारी होती है, सब ये करना पड़ता है। ठीक है, मगजमारी होती है, लेकिन वो हमको सही मार्गदर्शन देगा। अब भक्त इससे अच्छा है मैं अपनी भौतिक जगत में देखो कितना एक दूसरे के साथ हिल मिल के काम कर रहे हैं। नहीं, भक्तों के साथ थोड़ी गड़बड़ होगी चलेगा, बाहर के लोगों को जैसे ही है मौका मिला ना, आपको खंजर डाल देंगे। उसका स्वार्थ टूटा, जब तक हाँ आप बहुत अच्छे हो, शेक हैंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका थोड़ा भी स्वार्थ टूटा, खत्म, वो आपका गला काट देगा। इसीलिए भगवत भक्तों की संगति बहुत जरूरी है। और भगवत भक्त मैत्री भाव, 3 बात है ना, एक तो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति हो, दूसरा भगवत भक्तों का संग मिले, और तीसरी बात सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। और भक्त का संग से भक्त मैत्री भाव रखता है, इसीलिए सबको बचाने के लिए भक्त प्रचार करता है, अपने आप को मुश्किल में रख के वो सबको ये भवसागर से उठाने का प्रयास करता है। यही मैत्री भाव है। भक्त बाप का अच्छा बेटा है। प्रभुपाद यहां लिखते हैं कि भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वो देखता है, अरे ये बेचारा इतना दुख भुगत रहा है, क्यों? क्योंकि वो परम पिता कृष्ण से संबंध छोड़ दिया। भाई ये भगवत गीता पढ़ो, इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। 9वें अध्याय में इतना सुंदर मैसेज है, उत्साह देते हैं भगवान। इसलिए ये 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। और भक्त की तो क्या बात करे, ब्राह्मणों की क्या बात करे कि जो भगवान की शरण में है। और फिर भगवान क्या कहते हैं, शरण आने का रास्ता बता रहे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैवम आत्मनम मत परायण। भगवान फिर रास्ता दिखा देते हैं और भक्त यही रास्ता लोगों को दिखाते हैं। देखो जी, भगवान के शरण में जाओ, भगवान का स्मरण करो, भगवान के माला करो, भगवान का नमस्कार करो, भगवान की पूजा करो। यही भक्त बताता है। भगवान ने जो बोला वही रिपीट करता है। और जो लोग भक्त नहीं है वो क्या है, वो क्या रिपीट करता है, नहीं नहीं ये सब नहीं, वो दिखाएगा नहीं, ये शास्त्र का सिद्धांत नहीं दिखाएगा, भगवत गीता का रहस्य नहीं दिखाएगा। यही तो रहस्य है, ये की श्लोक है, ये मनमना भवमन। लेकिन लोगों को वो की श्लोक नहीं बताएंगे, बागेश्वर वाले लोग और ऐसे जो भी है हिंदू धर्म के नाम से। अभी एक और गुरु का अभी आया था कि उसको सजा, आजीवन सजा मिली। क्यों ऐसे लोग, सजा मिलती है ना, फिर प्रकृति नहीं छोड़ेगी, उसको सजा मिली। उसने अपने जो फॉलोवर थे उनके साथ बहुत खराब व्यवहार किया, लड़की के साथ उन्होंने अनैतिक संबंध, ऐसे कितना ऐसा हुआ। तो यही होता है, सच्चा रास्ता नहीं दिखाते तो वो माया उसको इतनी झपट लेगी ना, जैसे गरुड़ ऊपर उड़ता है और बहुत दूर तेजी से देखता है कि वो सांप है या अपना शिकार है,
वो कितना माइल ऊपर होता है फिर भी वो पकड़ लेता है उसको। इसी प्रकार माया बहुत शार्प है, वो दिखेगा इसमें क्या होल है और वो पकड़ के सीधा उठा लेगा, हमारा शिकार बना देगी। इसीलिए भक्तों के संग में रहना है, ये भगवत ज्ञान सीखना, ये ज्ञान है वास्तविक। जो ज्ञान है यही है कि किस प्रकार से भगवान के शरण में जाए। बाकी आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं पढ़ भी लूं, ऐसे दिमाग पढ़ने वाले भी है। आपके मुंह से मैं बता सकता हूं कि आपको, मैं नहीं बताऊंगा, मतलब वो ऐसे लोग होते हैं आपके मन में क्या बात चल रही है बता देंगे। फेस रीडिंग ये कोई बड़ी बात नहीं, एक विद्या है, ये छोटा सा एक सूक्ष्म चीज है। ऐसे हम शास्त्र में भी पढ़ते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी ऐसे जादू, जैसे करदम मुनि ने पूरा हवाई जहाज बना दिया था, है? अभी को ऐसा बना है तो सब उसको भगवान मानेंगे, है ना? ऐसा है सब चीज। इसीलिए हम लोगों को ये सब चीज होने से क्या होता है, हमारी आसक्ति वो व्यक्ति में बढ़ेगी। अगर मैं 2-3 चमत्कार बताऊं और आपका अच्छा हो जाएगा तो आप बोले अरे भाई ये प्रभु जी के पास जाने से तो अच्छा है भाई, मेरे धन का समस्या समाज का समाधान हो गया। जब से मैं भक्ति करता हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है, कोई बोलता है ना कि मैं भक्ति करता हूँ ना तब से मेरा पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे घर में अभी शांति हो गई। मुझे डर लगता है वास्तव में यदि कोई ऐसा बोलता है ना, क्योंकि भाई तुम और आगे बढ़ेगा भक्ति तो ये सब पैसा भी चला जाएगा, हाँ फिर तुम भक्ति छोड़ के चला जाओगे। इसीलिए मैं बोला ये सब गौण चीज है, पैसा आना, ये भौतिक जगत में मुझे अच्छी सीट मिल गई ट्रेन में, है क्या फायदा, 10 घंटे में निकल जाएगी सीट। हम लोग इसीलिए हमें कोई भी हमारे पास आए बोले कि भाई ये तो आपकी भक्ति करने से मेरे पास गाड़ी आ गया, ये आ गया, अभी मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, नहीं, उसके लिए भक्ति नहीं है। भक्ति है हमारा परमानेंट सॉल्यूशन। ये एल्यूमिनियम के 3 पत्रे की गाड़ी में घूमते हो नहीं, तुमको तो भगवत धाम में सोने के विमान में घूमना पड़ेगा, घूम सकते हो, ऐसा सॉल्यूशन लाओ भाई। कृष्ण प्रेम, जो प्रेम का एक बूंद इस भौतिक जगत के सुखों के, मतलब इस भौतिक जगत का पूरा सुख इस कृष्ण प्रेम के बूंद के आगे कुछ नहीं है, वो मुझे दो। तो इस प्रकार ऐसे लोगों से बचना है और लोगों को बचाना है। हाँ? प्रेम प्रचारन पाषांड दलन अवधूत करे, यही 2 ही कार्य। अवधूत भगवान नित्यानंद क्या 2 कार्य करते हैं, प्रेम का प्रचार करते। सब लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, ये एक प्रेम प्रचार, ये प्रेम का प्रचार है। लेकिन दूसरा प्रचार क्या है, हाँ, औ जानन्ति मां मूढ़ा, हाँ, मानुषिम परम आश्रित परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वरम। दूसरा ये कि मूढ़ा लोग है ना, भगवान के शरण में नहीं जाते हैं, तो ये है पाषाण दलन। ये भगवान उनको सिखाते हैं, भगवान नित्यानंद सिखाते, भगवान कृष्ण कहते हैं। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कि भाई जो भगवान के शरण में नहीं हो वो चतुर्विधा नहीं, वो क्या है, 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। हाँ? नहीं, वो श्लोक है ना, माया अपहत ज्ञान आशोरिम भाव आश्रित, भगवान गाली दे रहे हैं उनको। वो क्या श्लोक है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, नरधम, ये भगवान बोल रहे हैं, ये सब नरधम है जो मेरे शरण में नहीं आते हैं। माया अपयत ज्ञाना, उसका ज्ञान माया ने हर लिया। तो भगवान कड़क है, वो बोलते हैं, तो प्रेम भी देते हैं, कृष्ण गोपियों के साथ बंसुरी बजाते, हाँ प्रेम प्रचारण, और ऐसे सजा भी करते। मैं उसको आसुरी योनि में निरंतर डालता रहता हूं, ये भी भगवान का ये है ना। तो हमें ये दोनों बात, कड़वी बात भी बोलनी पड़ेगी, ऐसा है नहीं है, नहीं तो हमारा हिंदू धर्म सर्वनाश हो जाएगा। यदि हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, ये सनातन धर्म सर्वनाश हो जाएगा, लोग हंसी उड़ाएंगे, हाँ ये तुम्हारे धर्म में ऐसी बात है, हाँ ये नहीं, हमारा तो बड़ा चमत्कार करना है हमारे धर्म का, हाँ भगवत धाम लोगों को पहुंचाना है। ये है हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म का
परम ध्येय। प्रभुपाद यही लिखते हैं कि अंत में क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने जीवन के लिए प्रार्थना की, वह भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि है। क्या वो भगवत धाम तो जा रहे थे परीक्षित, लेकिन उन्होंने प्रार्थना की यदि मैं भगवत धाम नहीं जा पाऊं तो भी मैं इधर रहूं, लेकिन भक्तों के संग में रहूं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का साथ भी नहीं चाहता है, उसे तो क्षुद्र जीव की भी संगति पसंद है, बशर्ते कि वो भगवत भक्त हो। ये बात है। हरे कृष्णा। हाँ, कीर्त जन्म हऊ जथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आश। ये हाँ, कि भाई मुझे कीट का जन्म मिले, लेकिन भगवान के भक्त के घर में यथार्थ हुआ था। ब्रह्मा जन्म बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आश, ब्रह्मा का जन्म भी मुझे नहीं चाहिए। हाँ, यही बात है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त लभैते ताक संग अनुरक्त। हाँ, जब तक मैं भक्त रहूं, हाँ, भगवान का भक्त जो है दुन्वई संपूर्ण बने, दुन्वई सुख के मुक्ति की आकांक्षा बिना के जो भक्त है उसका संग के लिए मैं झंखना करता हूँ। और परीक्षित महाराज यही कार्य करते हैं, यही चाहते हैं, और हमें भी यही चाहना चाहिए कि भगवान कितनी भी आपत्ति आ जाए आने दो। हाँ, मेरा जीवन में जितनी भी आपत्ति आने दो, लेकिन मैं कभी भी आपका स्मरण विस्मरण नहीं कर सकूं, और मैं कभी भी आपके भक्तों का संगति नहीं छोड़ू। ये मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रहलाद मन में यही बोला, मुझे मेरे गुरु, मेरे नहीं जाना है भगवत धाम, मुझे आपसे कुछ वर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपके भक्तों का संग मिले, नारद मुनि का मैं संग मिले, बस मुझे यही चाहिए। यही बात है। कुंती महाराज भी यही कहते, दुख दो, ये शुद्ध भक्तों की इच्छा है। तो हम यदि शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं तो ये सब मेहनत करो और धन कमाओ और इंद्रिय तृप्ति करो, उसके पीछे मत दौड़ो। भगवत भक्त बनो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पदियो निपत्ये कृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एव विहाय दूरात् गौरांग चंद्र चरणे कृतानुरागा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।